हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं उन बुक्स की जिनको मैंने पढ़ा पर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा वो पसंद नहीं आई। तो दीज आर द बुक्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज आई एम फ्रीडा पगलू, तो पहली बुक होनी ही चाहिए डियर डेवी यानी कि फ्रीडा मैकफेडन की बुक। लेकिन इस बार फ्रीडा की बुक मुझे उतनी ज़्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। आई डोंट नो व्हाई। हाउस वाइफ का सब पे रिवेंज लेने वाला प्लॉट तो अच्छा था, लेकिन एंड में मुझे पता था या आपको स्पीचलेस छोड़ देने वाला कुछ भी एंडिंग ऐसा नहीं है। तो फॉर मी दिस वन वाज 5 में से 2। ओके, सो मूविंग टू द सेकेंड बुक, लव ऑन द ब्रेन। मैंने इससे बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखी थी क्योंकि लव हाइपोथेसिस आज भी मेरे दिल में है, एडम। लेकिन इस बुक के अंदर मैरी क्यूरी फैक्ट्स के अलावा कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है। केमिस्ट्री नाम की कोई केमिस्ट्री ही नहीं है, तो मुझे ये बुक बिल्कुल पसंद नहीं आई। 1 on 5 और माइनस। मूविंग टू द थर्ड बुक है ये टू गुड टू बी ट्रू बाय प्राजक्ता कोली। पर मुझे जनरली प्राजक्ता की बातें काफ़ी अच्छी लगती हैं और इंटरेस्टिंग लगती हैं एज अ यूट्यूबर या एज अ इन्फ्लुएंसर। लेकिन मैंने सोचा उनकी बुक पढ़ के देखते हैं वो कैसी निकलेगी। और कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा हाई और प्रेजिंग और इतनी ज़्यादा मतलब हॉटशॉट रिव्यूज़ देखने के बाद मैंने सोचा कि मे बी आई शुड ट्राई दिस बुक, या इतना ज़्यादा हाइप बन गया था इस बुक का। लेकिन इट टर्न आउट टू बी, इस बुक में अगर प्राजक्ता ने ये बुक नहीं लिखी होती तो आई डोंट थिंक इस बुक को कोई पढ़ता भी। इस बुक की स्टोरी बहुत ही लेम है और बहुत ही डम सी एंडिंग मुझको लगी। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब प्राजक्ता आपसे हायर एक्सपेक्टेशन से आपने क्या किया। सो मूविंग टू द नेक्स्ट बुक, लीजा जोएल की फर्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी, नन ऑफ दिस इज ट्रू। और पढ़ने के टाइम मुझे ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। मुझे लगा था कि कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एंडिंग होगा या मुझे स्पीचलेस छोड़ देगा, इस तरह का। पढ़ने के टाइम मुझे लग रहा था कि हाँ ओके ओके ओके, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। लेकिन एंड हुआ और मुझे ऐसा लगा कि मतलब कितना बकवास एंड है इस बुक का। मतलब इतना वाइड, इतना ओपन आपने एंड छोड़ दिया है कि लाइक आपको मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है। वो इतना ओपन एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। कुछ भी मजा नहीं आया मुझे एंडिंग पढ़ के। एंडिंग तो होनी चाहिए लाइक साइलेंट पेशेंट की तरह या नेवर लाई की तरह, कि आप मतलब 3-4 दिन तक अपने आप को क्वेश्चन करते रह जाओ कि मतलब क्या था ये। बट दिस वॉज अटर नॉनसेंस। सो इस बुक की स्टोरी क्या है जो मुझे समझ में आया, एक पॉडकास्टर है एलेक्स और एक वुमेन है जोजी, जो उसे कन्विंस करती है एलेक्स प्लीज मेरा पॉडकास्ट ले लो, ये वो प्रॉमिसिंग ये वो। और एलेक्स उसका पॉडकास्ट लेने लगती है, लेकिन पॉडकास्ट के टाइम वो बहुत सारे सीक्रेट्स निकल निकल के आते हैं। और मुझे एलेक्स से मतलब ऐसा लग रहा था कि एलेक्स तुम पागल हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो औरत तुम्हारे साथ क्या कर रही है। मतलब हाउ नॉनसेंस इट इज। और उसके बाद क्या होता है कि समझ में नहीं आ रहा लास्ट में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। और क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ये मतलब क्या वो ऑथर लिखना चाह रही थी या क्या स्टोरी बन रही थी, या मैं उस चीज को समझ में नहीं आई। या मे बी आप में से किसी को ये एंडिंग समझ में आई हो तो प्लीज मुझे एक्सप्लेन करना। मुझे ग्रजेस है इस बुक के अगेंस्ट। ओके, सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, पेंडुलम बाय कायनात अजहर। ओके, तो पहले मैं बता दूं, कायनात अजहर ने एक बहुत ही प्यारी किताब लिखी है, जर्नी टू हिदाया। आई थिंक एवरीवन शुड रीड इट। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, बहुत ही खूबसूरत उसकी एंडिंग है। बट पेंडुलम की जो स्टोरी है, टू मी इट वाज अ लिटिल स्लो। और ठीक है, इसमें डेथ से डील करना और ये सब है, तो मैं समझ सकती हूँ कि स्टोरी स्लो स्टार्ट होती है। और इसमें कंफ्यूजन है एक लड़की को 2 लोगों को लेकर, और वो चीज़ें अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी पढ़ने में, और काफ़ी चीज़ें रिलेटिंग भी थी। बट कंपैरेटिवली मुझे ये बुक थोड़ी सी कम पसंद आई। बट अमंग ऑल द बुक्स जो मैंने आज डिस्कस करी है, बुक स्टिल बेटर है। अगर आप स्लो हीलिंग और इस तरह की बुक पढ़ना चाहते हो तो डेफिनेटली ये बुक आपके लिए है। बट आई थिंक मेरे लिए ये बुक नहीं थी। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी ब्लैबरिंग सुनने फिर से आ जाना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सबक की तरह बोल देती हूँ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वो लोग आप करोगे नहीं, बट हाँ अगर जेन्युइनली मेरी बातें अच्छी लगती है या मुझे सुनना अच्छा लगता है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर मोर अपडेट्स और मेरी और ज़्यादा बातें सुनने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।